जिसके भी लाइफ में इस समय ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग उनके लिए होने जा रही है, सो दैट आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके जनरल रीडिंग में कि ये पर्सन जो है ये विश्वास के लायक है या नहीं है। और अगर ये आपके साथ ऑन ऑफ की सिचुएशन में आपको इन्होंने रखा हुआ है या इस तरह के बिहेव ये कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। इस समय आप जो है इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग, अकेले रहना, हर्मिट के मूड में आप इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का कोई भी ठिकाना नहीं है। ये कभी भी आते हैं आपकी लाइफ में और कभी भी चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन ऑफ है कार्ड मैंने देखा ही नहीं। बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी हियर, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस समय इस पर्सन ने पीठ दिखाई हुई है और आपकी लाइफ में यू नो ऑन ऑफ की सिचुएशन अगर चल रही है, तो ये इंसान ऑलवेज आर्ग्यूमेंट या कुछ लोगों का प्ली लेकर भाग जाते हैं, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ऐसी चीज़ें बताकर लाइफ से आउट होते हैं। वैनिश हो जाना, मैं आपको यूँ कहूँगी कि जैसे इंसान आता है और कुछ समय के लिए बहुत अच्छा बिहेव करता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि आप दोबारा से इनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं और आप दोबारा से इनके क्लोज जा रहे हैं और सारी सिचुएशन ठीक हो रही है, इनके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, जैसे ही ये पर्सन जो है आपका ट्रस्ट जो है वो जीत लेते हैं, वैसे ही आपको हर्मिट की एनर्जी में जाना पड़ता है। हर्मिट की एनर्जी में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ पर्सन है। और अगर आप इनको देखें तो एक ही लेग पर स्टैंड करना, दैट मीन्स कि ये अ, अभी अपनी लाइफ में भी स्टेबल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति को या महिला जो भी है, इनको मनी से रिलेटेड कुछ इनकी डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं या चाहती हैं। और इस टाइम इनका फ़ोकस ऐसा है कि कहीं और चीज़ों पर है। ओके? इनकी लाइफ़ में कुछ एंडिंग चल रही है, यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जिसके ऊपर ये आपसे ज़्यादा इस समय फ़ोकस्ड हैं। अब ये पैसे को लेकर हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको और ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, रिच बनाती हैं, उन चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज़ माइंड में है और कोई भी क्लैरिटी आपको इनसे मिल नहीं रही होगी। ओके? इस तरह की सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर 2 लोग हैं इनकी लाइफ में। जी हाँ, यहाँ पर आपके अलावा भी कोई और है पर्सन। अगर आप इनकी लाइफ में सेकंड है या फर्स्ट वन है, ये आप ही जाने भई, लेकिन अ, किसी और भी रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं जिसको ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं एंड बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ओके? कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको ऑलवेज़ गाइड करती है, इसीलिए आप हर्मिट के मूड में रहते हैं, मतलब इस एनर्जी में रहते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको टैरो से या आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो ओवरथिंकिंग को बता रही है। आप कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में जब ट्रैप हो जाते हैं तो बहुत एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। एक क्राइंग एनर्जी में आप आ जाते हैं, क्यों ही इस पर्सन को आपने अलाउ किया। मतलब अपने आप को कोसना, अपने आप को ही इसका जो है एक एक कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल मानना कि मेरी गलती है, मैंने क्यों ऐसे पर्सन के साथ जो है कॉन्टैक्ट रखा, मैंने क्यों इस पर्सन को, मैं क्यों हर बार इसको अलाउ करती हूँ या करता हूँ। ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है। अगर आप जितना अकेला रहेंगे, सौरों में रहेंगे, परेशान रहेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को जो है डील नहीं कर पाएँगे। ऐसा लग रहा है कि आप
अपनी एक्चुअल की जो वर्थ है उसको भूल चुके हैं। अगर स्पेशली यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर में आना है, ओके? बेशक आप इनके ऊपर नज़र रखती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नाराज़गी भी शो करते हैं। आप लोगों के बीच में एक ऐसी महिला भी है, ऐसा पुरुष हो सकते हैं, महिला हो सकती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक ऐसी एनर्जी है भई जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है अ, बहुत वॉच करती है, बहुत ध्यान देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अदर फीमेल जो है आप लोगों को मिलने नहीं दे रही है। अदर फीमेल कोई घर की या इनकी फैमिली की या बड़ी सिस्टर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भाभी हो सकती है। कुछ लोगों को अपना स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो फ़ोबिया बहुत होता है। हम हाई स्टैंडर्ड से हैं, हमारे पास सो एंड सो बहुत प्रॉपर्टी पैसा लग ऐसा है, सो तुम अपने ही अपने लेवल का कोई पार्टनर ढूँढो, अगर होता तो हम शादी करा देते, व्हाटएवर ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये खिचड़ी पकती है। मतलब ऐसी धारणा होती है, गलत थॉट्स होते हैं। भई ये तो भगवान की इच्छा है, कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे। राजा भी रंक बनते हुए देखे हैं और रंक को भी राजा बनते हुए देखा है। ये तो तकदीरों की बात है। और जो लोग इन चीज़ों में पड़ते हैं वो महा ही बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेकर कोई भी रिश्ता ख़त्म करते हैं या मेटेरियलिक्स चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो ऑलवेज़ भागते ही रहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में बैलेंस कभी नहीं होने देगी। ये बहुत पावर में है और ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली या इनसे कनेक्टेड है। ओके, सो इन आउट की अगर एनर्जी है तो यहाँ पर अ, लाख कोशिश करने पर भी अ, ये व्यक्ति कभी-कभी आपके लिए सोचता ज़रूर है पॉज़िटिव, बट जैसा मैंने आपको बताया कंफ्यूज़ माइंड में है और जो दूसरा रिश्ता है वो ख़त्म नहीं करना चाहता है, ठीक है? जो ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी है। माय गॉड! कितनी थर्ड पार्टी ये धोखेबाज रखेगा। मैं भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से फेड अप हो जाती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह के लोगों से। इनकी लाइफ में आप एक और जिनकी बात मानते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वो घर की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, खुद की वाइफ हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन जिनके ये कंट्रोल में है। जी हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो ये अपनी भाभी के कंट्रोल में भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह के ट्रायंगल वाले रिलेशंस भी होते हैं, यू नो दैट कि ये फैमिलीज़ में ऐसा ड्रामा भी पाया जाता है और आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है। कब किसको कहाँ किसके साथ अट्रैक्शन हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी, यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो अ, अपने में अपनी धुन में है। ये अलग से अपना कुछ कर रही हैं, वो अलग से कर रही हैं। कहने का मतलब अगर थर्ड पार्टी है तो भई इनका भी वही काम है, इनका भी वही फंडा है। हाँ, ये दूर रहकर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाकर रखती हैं। एक्चुअली ये अट्रैक्ट है आपके पार्टनर के ऊपर। फिज़िकली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा यू नो आपके पार्टनर के ऊपर है। एक डिज़ायर्स जो होती हैं फायरी, फायरी नेचर नहीं कहूँगी, यहाँ पर फायरी इनका जो है अ, डिज़ायर्स को बताता है, राइट? यहाँ पर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस समय उस परेशानी से, उस दुःख से बाहर निकलने की, मेडिटेशन बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं न कहीं से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आप तक पहुँचना चाहती हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पावर ऐसी है, एक ऐसी शक्ति है जो आपके अराउंड रहती है, जो ऑलवेज़ आपको प्रोटेक्ट करती है। ये दैवीय शक्ति आपके आपका आपको शील्ड करती है। ओके, सो यही चीज़ है जो आपको
ऐसी एनर्जी से सेफ एंड गार्ड करके रखती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। फायरी यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके। नंबर 13 किसी का डेट ऑफ बर्थ और मंथ नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके। एंड नंबर 4 की एनर्जी बहुत है, हाईलाइटेड है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूज माइंड में रहना। ये नंबर 4 जो होता है वो इल्यूजन को क्रिएट करता है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में पनपने देता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। एक भटकाव फील होता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी आप जो है थोड़ा-सा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, बट लोग जो है वहाँ पर उस शील्ड पर जो है नॉक-नॉक करते हैं, उसको मतलब तोड़ना चाहते हैं। एक्चुअल में कोई जेलस फीमेल है, आपके अराउंड कोई ऐसी फीमेल है, भई बहनें-बहनें भी हो सकती हैं या रिलेशन में हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है इस समय आपके पार्टनर इन आउट अगर लगा रहे हैं, तो इनका भटकाव बहुत सारे लोगों के अपोज़िट जेंडर जो भी है सेक्स उसकी तरफ ध्यान है, ठीक है? सो ये पर्सन जो है अ इनका दिल बहुत मचलता है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता, फ्लर्टिश एनर्जी वाला पर्सन है। और अगर इस समय आप इनको कोई भी अब जाके पॉजिटिव साइन नहीं दे रहे हो और आप आज़ाद होना चाहते हो इस बंधन से, सो दैट ये आपको कहीं न कहीं इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं कि आप फिर से वो घुटन फ़ील करते हैं, फिर से वो एंग्ज़ायटी को फ़ील करते हैं, ओके? यहाँ पर किसी का दिमाग, किसी की सोच आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, ओके? लेकिन आपको यहाँ किसी की कोई पड़े नहीं है, ठीक है? कौन क्या कर रहा है, करता रहे भई। क्योंकि यहाँ पर अब आपके लिए जीवन में एक ऐसा व्हील टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी और सिंगलहुड को ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। आप सिंगल भी हैं, लेकिन स्टेबल हैं और आपकी खुशियाँ आपकी एक किस्मत के दरवाज़े जो हैं यूनिवर्स ने डोर्स वो ओपन कर दिए हैं। ये पर्सन जो इन आउट आपकी लाइफ में लगा कर रखा हुआ था, ये आज की अगर बात करें तो करंट एनर्जी में ये एंजाइटी में परेशान, अलोन और बहुत सारी ओवरथिंकिंग यहाँ पर फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति किसी से बात करता है, अपना पुराना कोई फ्रेंड है, किसी से डिस्कस ज़रूर करता है आपके और उनके रिलेशन के बारे में। कभी-कभी इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कभी-कभी लगता है जैसे ही ये दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये अपना दोबारा से प्राउड में आ जाते हैं। ओके। सो इनकी बिहाइंड कोई ऐसी फीमेल है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव है। हो सकता है इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ स्पेल्स भी इनके ऊपर किए जा रहे हैं, तभी ये इंसान ऑलवेज भागता हुआ ही नज़र आता है और पीठ दिखा रहा है, राइट? और ऑफ कोर्स आप जो है अब कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक ठीक हो चुके हैं, कहीं न कहीं स्टेबल हो चुके हैं और यूनिवर्स आपके साथ है, ओके? सो आपको बहुत वाइज़ली जो है बहुत ज़्यादा अ, ध्यान से जो है डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ओके? ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।